तो चलिए आज बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिला, जो दृश्य देखने को मिला लाठीचार्ज का, उसे अद्भुत कहा जाए क्या? ऐसा पहली बार हुआ है क्या? दरअसल बिहार ही नहीं, देश के लगभग हर राज्य की राजधानी में लाठीचार्ज के नज़ारे आम होते हैं। और सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रहे, सरकार और सत्ता चाहे जिस किसी की भी रहे, जब कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आता है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होने लगता है या कानून व्यवस्था की स्थिति में अवरोध उत्पन्न होता है, तो लाठीचार्ज होता है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हवाई फायरिंग भी होती है। बिहार में भी हुआ, आज बिहार की राजधानी पटना में हुआ। लेकिन ऐसा क्या पहली बार हुआ? क्या बिहार के अलावा ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता, या बिहार में दूसरी सरकार ने कभी ऐसा नहीं करवाया? बिहार में तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, जनता दल यूनाइटेड के साथ। तो आइए आज आपको लिस्ट बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रही जनता दल यूनाइटेड के साथ, लगातार वो लोग सरकार में हैं, तब जो है कब किस पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि आज के लाठीचार्ज को भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर आघात बता रही है, लोकतंत्र पर कार्रवाई बता रही है, लोकतंत्र का काला अध्याय, काला दिन, इमरजेंसी, न जाने क्या क्या। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्विटर हैंडल को देखिए, फेसबुक पेज पर जाइए, फेसबुक पोस्ट देखिए, मतलब शब्दों का चयन किया जा रहा है कि कितना तीखा हमला सरकार पर इस लाठीचार्ज को लेकर कर दिया जाए। हालांकि लाठीचार्ज में बीजेपी के विधायकों, सांसदों, किसी को नहीं बख्शा गया है और ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है। और आज हम जो लिस्ट बताने जा रहे हैं उसमें बीजेपी के कई बेशर्मी से भी आपको अवगत कराने जा रहे हैं। एक बार तो हम आपको कई लिस्ट बताएंगे। सबसे पहले तो आपको याद होगा सड़क पर लाठीचार्ज, तो सड़क पर बिहार विधानसभा के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा, जो आज की तारीख में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, स्पीकर हुआ करते थे, और उनके रहते विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में, विधायकों को पीटा गया था, धक्का दिया गया था, बाल नोचे गए थे, लात घूंसे चलाए गए थे, वो क्या था? वो लोकतंत्र पर खतरा नहीं था, वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय नहीं था। वक्त का पहिया घूमकर भारतीय जनता पार्टी के रोड मार्च पर आया और लाठीचार्ज आज सबके सामने है। बीजेपी के नेता विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। खैर, आपको बताते हैं कि 2 फरवरी 2019 की घटना है। उपेंद्र कुशवाहा, उस वक्त उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यक्रम था बिहार की राजधानी पटना में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन का, और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ थी। और उस 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की ये बात है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। खुद उपेंद्र कुशवाहा पर हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को गंभीर रूप से चोटें आई, पीएमसीएच में भर्ती हो गए, और भाजपा जदयू एक साथ सरकार चला रही थी। क्या उस वक्त लोकतंत्र पर प्रहार नहीं हुआ था? 25 मार्च 2021 राजद कार्यकर्ताओं पर इसी बिहार की राजधानी पटना में लाठीचार्ज हुआ। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सारे लोग इस मार्च में थे। विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, विपक्ष का कर्तव्य भी है। उस वक्त भी लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त भी कई कार्यकर्ता ऐसे ही घायल हुए थे। भाजपा जदयू एक साथ सरकार चला रही थी बिहार में। उस वक्त क्या लोकतंत्र पर खतरा नहीं मंडराया था? वो तब क्या इमरजेंसी की आहट नहीं थी? चलिए उसके बाद आते हैं 15 फरवरी 2022। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया, चिराग पासवान भी अपनी पार्टी का विरोध मार्च लेकर राजभवन जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया। उन पर भी, उनकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज हुआ। उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे थे, बीजेपी सत्ता में थी। उस वक्त लोकतंत्र पर खतरा नहीं मंडराया। और फिर आपको बताते हैं कि नवंबर 2019 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम पर लाठीचार्ज हुआ। जी हां, लाठीचार्ज हुआ। सरकार भाजपा जदयू की थी। जब कांग्रेस ने विधानसभा में लाठीचार्ज और अत्याचार का मामला उठाया और कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं तक पर लाठियां चलाई गई हैं, तो सुशील कुमार मोदी, बिहार बीजेपी के नेता, डिप्टी सीएम जो थे, उन्होंने कहा कि कपड़ा उतार कर दिखाइए कहां चोट लगी है। बेशर्मी आपके सामने है। और लेकिन आज वक्त का पहिया घूमा, लाठीचार्ज उनके साथ हो गया,
तो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा गया, सरकार तानाशाह हो गई, लाठी गोली की सरकार हो गई। आपके सामने है सब कुछ, हमने इतिहास रख दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।